जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली विश्लेषण में ये बताऊंगा स्वास्थ्य के बारे में कि आपके सामने कोई कुंडली आ गई विवेचना के लिए, तो आप कैसे देखेंगे उस सामने वाले का स्वास्थ्य कैसे, बच्चे का स्वास्थ्य कैसे है। आप फलित लिखने बैठ गए तो आपको देखना कैसे कि बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में लिखना है कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसकी जानकारी आप कैसे पता करेंगे कि उसकी कुंडली में कैसे योग बनता है। तो हमें कुंडली में आज यही विवेचन देखना है कि कुंडली में आप जानते हो कि जो लग्न है, लग्न से हम शरीर का विचार करते हैं। चंद्रमा जो है उससे हम मन का विचार करते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो मन दूषित हो जाता है। तो इसलिए मेन चीज जो है लग्न का हम विचार करेंगे कि लग्न की स्थिति क्या है। उसमें लग्न में क्या क्या देखना है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भाव का विचार करें, भाव, भावेश और कारक, इन तीनों का विचार करना अनिवार्य है। किसी भाव के बारे में आप विचार कर रहे हैं, आप शरीर का भी विचार कर रहे हैं, तो भाव, भावेश और कारक, उसका भाव का स्वामी क्या है, भावेश कहाँ बैठा हुआ है और उसका कारक कहाँ बैठा है। अगर ये तीनों स्थितियाँ आप देखेंगे, उसके द्वारा ही हम बता सकते हैं कि उस भाव का फल क्या होगा, अच्छा है बुरा है, इसके बारे में। तो आज हम पहले बताएंगे आपको स्वस्थ शरीर यानी शक्त। पहला है स्वस्थ और सशक्त शरीर का विचार हम करेंगे। पहले तो हम आपको सूत्र बता देते हैं, फिर उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे जिससे आपके को ठीक से समझ में आ जाए। तो एक आदमी स्वस्थ है, सशक्त है, उसके शरीर को हम कैसे देखें। तो पहले आपकी दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए, लग्न पे। आप ये देखेंगे कि लग्न में लग्नेश पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी पहले लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो स्वस्थ होगा। और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और लग्न पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। सूत्र से आप समझ लीजिए, पहले लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जो भी आपकी लग्न है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो वो क्या होगा, स्वस्थ होगा बच्चा। लग्नेश जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। फिर उसके बाद हम क्या देखें, पहले लग्न देखें, लग्न पे किसी दृष्टि नहीं है। फिर लग्न का जो स्वामी है, जो भी आपका लग्न है उसका जो स्वामी है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। और जो लग्नेश है केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, 6, 8, 12 में नहीं बैठा हो, कहाँ बैठा हो, वो बैठा हो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। और या तृतीय स्थान जो तीसरा स्थान है वहाँ उच्च राशि में कोई भी ग्रह है अपनी उच्च राशि में होकर के तृतीय स्थान में बैठा हो, तब भी वो क्या होगा, पराक्रमी बना देता है। तीसरा स्थान पराक्रम का होता है, तो भी वो स्वस्थ शरीर का प्रतीक होगा। तीसरा उदाहरण आप समझ लीजिए कि सूर्य जो है, और जैसे कारक क्या है, लग्न का कारक कौन है, सूर्य है। हम जानते हैं कि लग्न का कारक सूर्य होता है, आत्मा कारक सूर्य है। जो कारक ग्रह है सूर्य है, उस पर भी किसी पाप ग्रहों की दृष्टि हो। सूर्य जो है केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होगा, तो उसका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा। इस तरह हमने देखा कि स्वस्थ शरीर के लिए हमें सूत्र कौन से उपकरने हैं कि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और तृतीय स्थान में उच्च राशि हो। तीसरा कि सूर्य जो है केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ये 3 सूत्र हो गए, हमें ध्यान रखना है। जो स्वस्थ सशक्त शरीर है का विचार हम करेंगे। अब किसी बच्चे का हम देख रहे हैं अस्वस्थ शरीर है, बड़ा दुर्बल है, कमजोर है, तो उसका कारण क्या होता है। उसका कारण होता है कि उसकी कुंडली में जो उसका लग्न कुंडली है, जो जन्म कुंडली आप देखोगे तो वह तो शनि की राशि होगी, शनि की राशि मकर या कुंभ राशि होगी, या शनि से दृष्ट होगा, या लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, या तो लग्न में मकर या कुंभ राशि होगी या शनि की दृष्टि लग्न में पड़ रही होगी, तो बच्चा जो है उससे अस्वस्थ होगा। लग्न पर शनि की दृष्टि हो या शनि की राशि हो तो बच्चा अस्वस्थ होगा, दुर्बल होगा, कमजोर होगा। दूसरा समझ लीजिए, लग्नेश शनि की राशि में हो। दूसरा क्या कहता है कि जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, कोई भी आपकी लग्न हो सकती है, वो लग्न का स्वामी शनि की राशि में बैठा हो, मकर या कुंभ राशि में बैठा हो और शनि से दृष्टि हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो उस पर, या 6, 8, 12वें भाव में वो बैठा हो। लग्नेश आपका
6 8 12 में बैठा हो या शनि से दृष्ट हो तो भी वो क्या होगा, अस्वस्थ शरीर होगा। दोबारा लग्नेश जो है शनि की राशि मकर या कुंभ राशि में बैठा हो, शनि से लग्नेश दृष्ट हो, शनि लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, यह जो लग्नेश आपका है 6 8 12 में बैठा हो, तब भी उससे अस्वस्थ शरीर होगा। तीसरा सूत्र इसका समझ लीजिए, सूर्य जो है शनि से दृष्ट हो, सूर्य मैंने का कारक ग्रह है लग्न का, शनि सूर्य जो है शनि से दृष्ट हो, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, यह शनि की राशि में, सूर्य जो है शनि की राशि में बैठा हो, कुंभ या मकर राशि में बैठा हो, या 6 8 12 भाव में सूर्य बैठा हो, तब भी इससे क्या होगा, वो दुर्बल शरीर होगा, अस्वस्थ शरीर होगा। यह एक ध्यान रखो कि 6 8 12 का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तब भी वो अस्वस्थ शरीर होगा। चौथा सूत्र आप ये समझ लीजिए कि 6 8 12 का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाता है तब भी, मैं आपका चौथा सूत्र बता दे रहा हूँ कि 6 8 12 का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाता है तब भी लग्न कमजोर हो जाएगी, वो शरीर से दुर्बल अस्वस्थ हो जाएगा। ये तो मैंने आपको सूत्र बता दिए स्वस्थ अस्वस्थ होने के। अब इसका हम आपको अभ्यास कराते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब यहाँ का आपको कुंडली बताता हूँ। ये कुंडली है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी सिंह लग्न की कुंडली है। अब सिंह लग्न की कुंडली में आपने देखा द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तृतीय में शनि उच्च का है, पंचम में केतु बैठा है, सप्तम भाव में सूर्य गुरु है, अष्टम में बुध है, नवम में शुक्र बैठा है, दसम भाव में चंद्रमा है और एकादश भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। अब हम इस कुंडली में विश्लेषण करते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहा। स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपसे बताया कि लग्नेश जो है लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। अब देखो छत्रपति शिवाजी की कुंडली हम देखते हैं कि यहाँ लग्न पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की। बृहस्पति इस कुंडली में क्या है, त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी होकर के बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए उनका स्वास्थ्य जो है लग्न, जब पूरा शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उनका लग्न कहने मतलब है शरीर स्वस्थ होगा। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र देखिए कि लग्नेश जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। अब यहाँ लग्नेश देखो कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश जो है यहाँ किस कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव, तो केंद्र में बैठा हुआ है, यानी लग्नेश यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है। तो दूसरा सूत्र आपका हो गया कि लग्नेश यहाँ क्या कहते हैं शुभ ग्रह के साथ केंद्र में बैठा हुआ है। तो ये हो गया। और इसमें फिर तीसरा सूत्र ये कहा गया है, यदि तृतीय भाव में उच्च राशि का हो, यदि तृतीय स्थान में कोई उच्च राशि की ग्रह बैठी हो, तो एक तृतीय देखो जो शनि है उच्च राशि का तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये दूसरा सूत्र आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है कि लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो लग्नेश जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यानी लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यहाँ कोई दृष्टि नहीं, शुभ ग्रह की यहाँ युति है। या लग्नेश आपका केंद्र त्रिकोण बैठा हो, यहाँ लग्नेश जो है केंद्र में बैठा हुआ है और यह तृतीय स्थान में उच्च राशि हो, तृतीय राशि में शनि यहाँ उच्च राशि का है, इससे इनका शरीर जो है पराक्रमी, पराक्रम तृतीय भाव शनि उच्च का हो, पराक्रमी बना देता है। जब पराक्रमी रहे, बृहस्पति के पर दृष्टि पड़ रही है, बौद्धिक क्षमता अच्छी रही, तो इस तरह से ये स्वस्थ शरीर का उदाहरण है। तीसरा सूत्र इसी का समझ लीजिए कि सूर्य जो है केंद्रीय त्रिकोण में हो। मैंने बताया कि सूर्य जो है सूर्य क्या है, कारक है। माना यहाँ तो सूर्य लग्नेश हो गया, कोई दूसरी कुंडली आपकी होती तो वहाँ जो लग्नेश होता है, वहाँ जो कारक ग्रह होता है, दूसरा माना कोई ग्रह है, वहाँ कारक ग्रह सूर्य को देखा जाता। यहाँ कारक ग्रह भी सूर्य है, वो कहाँ बैठा हुआ है, बताया आपको कि केंद्र त्रिकोण बैठा है, तो वो केंद्र बैठा हुआ है। शुभ ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, लेकिन युक्ति शुभ ग्रह की है। इस तरह से हमने देखा कि शिवाजी महाराज की जो कुंडली में है उनको स्वस्थ शरीर रहा, क्योंकि लग्न पर या लग्नेश पर या लग्न के कारक पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रही, इसलिए उनका जो शरीर है स्वस्थ रहा। इस तरह हमने देखा कि स्वस्थ शरीर का विचार हम कैसे करें। अब एक हम कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं, अस्वस्थ शरीर। अस्वस्थ शरीर दुबला पतला शरीर। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी की फोटो वगैरह कि उसमें उनका जो शरीर बड़ा दुबला पतला दिखाते हैं। अब उसमें ग्रहों की क्या कंडीशन रही, क्या स्थिति रही कि उनका शरीर हमेशा दुबला पतला रहा। अब यहाँ हम विवेचना करते हैं, ये महात्मा गांधी की कुंडली है, उनका अस्वस्थ शरीर रहा।
लग्न में यहाँ शुक्र मंगल बुध बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, चतुर्थ में केतु है, सप्तम में बृहस्पति बैठा है, दसम में राहु है, एकादश में चंद्रमा है, द्वादश में सूर्य बैठा हुआ है। अब हम यहाँ कुंडली में विवेचना करते हैं सूत्र के द्वारा। हमने आपको सूत्र क्या बताया था कि कुंडली में लग्न का जो लग्न है वो शनि की राशि हो। यहाँ लग्न में देखा हमने कि शनि की राशि नहीं है, यह शनि की दृष्टि हो लग्न पर, शनि की दृष्टि भी लग्न पर नहीं है। लग्न के जो कारक सूर्य हैं, सूर्य पर भी जो लग्न के कारक सूर्य होते हैं उस पर भी शनि की दृष्टि नहीं। तो पहला सूत्र तो यहाँ पे इस पर लागू महात्मा गांधी पर नहीं होता। फिर दूसरा सूत्र हम लेके चलते हैं, लग्नेश शनि की राशि में हो। लग्नेश कौन है यहाँ पे? शुक्र है। लग्नेश यहाँ कौन है? शुक्र है। लग्नेश पर लग्नेश शनि की राशि में बैठा हो, लग्न का स्वामी शनि बैठा हो। जैसे यहाँ शुक्र क्या है? अपने घर में ही बैठा हुआ, स्वराशि का है। शनि से की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि भी लग्न पर नहीं पड़ रही है। जहाँ शुक्र बैठा हुआ, लग्नेश बैठा हुआ है, ये 6, 8, 12 में स्थान में हो, लग्नेश 6, 8, 12 में भी नहीं है। तो कहने मतलब ये सूत्र भी यहाँ लागू दूसरा नहीं होता महात्मा गांधी कुंडली में। तीसरा हम देखते हैं कि सूर्य शनि से दृष्ट हो। यहाँ सूर्य जो है शनि से दृष्ट हो, तो सूर्य पर शनि की दृष्टि भी नहीं है और शनि की राशि में हो, और शनि की राशि में भी सूर्य नहीं बैठा है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, और 6, 8, 12 स्थान, और 6, 8, 12 स्थान में हो। यानी सूर्य जो है सूर्य 6, 8, 12 स्थान में हो। अब सूर्य देखो, हमने देखा कि महात्मा गांधी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? द्वादश भाव में। कहाँ बैठा? 12वें भाव में। ये चीज़ लागू हो जाती है कि सूर्य यहाँ पर 6, 8, 12 स्थान में बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? जो कारक ग्रह है लग्न का, वो द्वादश भाव में जाके बैठ गया। अब हमको क्या देखना है और कमी? मैंने एक सूत्र आपको बताया था चौथा, कि ये 6, 8, 12 का स्वामी यदि लग्न में बैठे हो, एक तो द्वादशीय साधन देख लिया कि ये जो सूर्य बैठा है द्वादश भाव में जाके बैठ गया, यहाँ सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है। दूसरा 6, 8, 12 का स्वामी लग्न में बैठा हो तब भी शरीर दुर्बल होगा। ये चौथा सूत्र है। हमने देखा। अब यहाँ देखिए आप कि 8वें भाव का स्वामी शुक्र है, वो लग्नेश भी है, लेकिन 8वें भाव का स्वामी होने से वो लग्न में बैठा हुआ, तो आश्वस्त तो करेगा, क्योंकि अष्टमेश जो है अपना असर तो दिखाएगा। अब यहाँ देखना द्वादशीश बुध है, द्वादशीश भी लग्न में बैठा हुआ है, यानी कि अष्टमेश द्वादशीश दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं। फिर देखिए जो रोग का भाव स्वामी है, 6ठे भाव का जो स्वामी है, यानी वो बृहस्पति है, और बृहस्पति की दृष्टि भी शत्रु दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यहाँ बृहस्पति की क्या है? शत्रु दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। अब कहने मतलब ये हो गया कि लग्न पर यहाँ एक तो जो खष्टेश बृहस्पति है उसकी दृष्टि है, उससे पीड़ित हो गया। अष्टमेश भी लग्न में बैठा तो लग्न पीड़ित हो गई, और द्वादशी द्वादश में चला गया, और द्वादश का जो स्वामी है वो भी लग्न में बैठ गया। नहीं, लग्न यहाँ पूरी तरह से पीड़ित है। आपने देख लिया लग्न पीड़ित होने से इनका जो शरीर है अस्वस्थ रहा, हमेशा दुबले पतले रहे। उसके कारण मतलब है कि 6, 8, 12 की जो स्वामी है तीनों की ही दृष्टि लग्न पर है, योग बना हुआ है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अष्टमेश द्वादश भी लग्न में बैठे हुए, ये आपने देखा। तो इस तरह से हम कुंडली की विवेचना करते हैं, गणना करते हैं। किसी के स्वास्थ्य के बारे में हमको विचार करना है तो पूरी तरह हम देखें कि उसका कारण क्या रहा, अस्वस्थ क्यों रहा। दूसरा ये देखो कि यहाँ लग्न में इधर शनि है, यहाँ सूर्य पाप करता योग भी है, तो लग्न इस तरह से पीड़ित है। तो कई तरह के हम देखें, पाप करता योग बना हुआ है, खष्टेश की दृष्टि रही, अष्टमेश लग्न में है, द्वादशेश भी लग्न में बैठा हुआ है, पाप करता योग लग्न में रहा। तो इस तरह से कई योग रहे जिससे उनका जो शरीर है दुर्बल अस्वस्थ हमको दिखाई देता है और हमेशा जीवन में वो रहे। तो इस तरह हम किसी की कुंडली लेते हैं तो उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, ये बच्चा स्वस्थ है अस्वस्थ है। ये तो आज हमने आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया। फिर इसके बारे में हम बताएंगे बाद में किसी तरह कुंडली लेकर के कि लग्न के द्वारा ही किसी का स्वभाव क्या होता है, उसका स्वभाव कैसे होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे होगी, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। आज तो मैंने स्वास्थ्य के बारे में बताया, अब आगे भी लग्न से हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।